Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 17 अक्टूबर 2024। निफ्टी में आज भी हल्के से गैप डाउन के साथ हम लोग ने शुरुआत किया था, लेकिन देखा जाए तो 3 दिन की रेंज के अंदर अभी भी हम लोग फंसे हुए हैं। और 15 मिनट के चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो 3 VCP ब्रेकआउट तो बन रहा है, लेकिन ब्रेकआउट हम लोग कर नहीं पा रहे। 25,150 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक उसके ऊपर हम नहीं आते हैं तब तक कुछ बाइंग नहीं करेंगे। नीचे में सपोर्टिंग लेवल अभी भी हमारा वो इंडेक्ट जो पहले से था ही 24,900 के नीचे अगर हम लोग आते हैं तो उसके बाद अगर रिजेक्शन मिलता है कैंडल पे तो जरूर वहाँ बाइंग का कुछ प्लान किया जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए जब तक हम रेंज के अंदर फंसे हैं तब तक कोई अच्छे ट्रेड हम लोग नहीं मिल रहे हैं। सपोर्टिंग एरिया को हमेशा वॉच करिए, जो हम लोग बता रहे सपोर्ट एरिया 24,900 और उसके नीचे जाता है तो 24,800 की मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो निफ्टी में यहाँ से हम लोग को सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। ओवरऑल जब तक रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तब तक वेट एंड वॉच करेंगे। ब्रेकआउट अगर आता है 25,150 के ऊपर तभी हम लोग बाइंग का कुछ प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 20 डे मूविंग एवरेज पे यहाँ हम लोगों को सपोर्ट था जो कि था 52,500 का। यहाँ हम लोग बताया भी था कि जो टारगेट्स हमारा 52,500 वहां तक जाते हुए दिखेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग को बढ़िया रैली चाहिए तो 52,000 कम से कम 350 या 400 को हम लोग को पार करना पड़ेगा। ये हिटर की तरह काम कर रहा है हमारे लिए। जब ये हम लोग पार करेंगे इस रेजिस्टेंस को तभी हम लोग यहाँ अच्छे ब्रेकआउट की यहाँ चांसेस हम लोग को मिल सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो जिस हिसाब से आज का कैंडल जो क्लोज किया था ऊपर हम लोग हाइस को क्रॉस किए थे जो कि 52,250 का लगाने के बाद वापस सेलिंग देखने के लिए मिल गई है। तो वापस अगर देखा जाए तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। 52,250 का अगर ऊपर आते हैं तो बाइंड करेंगे हम लोग, नहीं तो नीचे में हमारी जो सपोर्टिंग एरिया रहेगा 51,400 तक, वो एरिया तक हम लोग आते हुए दिख जाएंगे। अगर कल के सेशन में रिजेक्शन मिलता है तो जरूर 51,400 को जो हमारा टारगेट है इस टारगेट तक आएंगे। अगर इसके बाद यहाँ कोई ट्रैपिंग कैंडल बनता है तो यहाँ जरूर बाइंग करना चाहिए। टारगेट वापस से हमारे जो अपसाइड रहेंगे 52,250 के, वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। फिर निफ्टी की बात करें तो जैसा बैंक निफ्टी का चार्ट एकदम सिमिलर कंडीशन में फिर निफ्टी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। 2 दिन की रेंज के अंदर ही ट्रेड अभी हम लोग कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए 24,100 का रहेगा। 24,100 के ऊपर अगर फिर निफ्टी में हम लोग आते हैं तभी बाइंग का कुछ प्लान करेंगे। ओवरऑल सपोर्टिंग जोन की अगर बात करूँ तो 23,800 की मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, जो कि CPR का भी है हमारे लिए। वर्जिन CPR तो चांसेस है कि अगर यहाँ हम लोग टच करते हुए आते हैं और यहाँ रिजेक्शन कैंडल कोई मिलता है तो एक बाउंस बैक देखने के लिए मार्केट में मिल सकता है। बाइंग का प्लान तभी हम लोग करेंगे 24,100 के ऊपर हम लोग जाते हैं तो बाइंग करेंगे। टारगेट्स वापस हमारे अपसाइड जो रहेंगे 24,350 तक के टारगेट लग रहे हैं। अगर 24,100 के ऊपर हम लोग अगर यहाँ से ब्रेकआउट करते हैं तभी हम लोग को टारगेट्स मिल सकते हैं 24,350 और 24,500 का जो लेवल है इस लेवल तक हम आते हुए दिख सकते हैं। मिड कैप की बात करें रैली के बाद इतनी मिड कैप की बात करें तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद जो बाउंस बैक रैली हम लोगों को मिल रही है वो हायर हाई की तरह मिल रही है। और आज के सेशन में भी हम लोग अच्छे खासे क्लोज किए, लेकिन इनसाइड डे हम लोगों के लिए बहुत था आज का भी दिन। तो कल का दिन और आज का दिन दोनों ही रेंज के अंदर ही हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए है 13,250 का। 13,250 को अगर ऊपर मिड कैप में आते हैं तो बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है, जो कि टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे मिड कैप के। 13,500 का जो टारगेट लग रहा है फर्स्ट अप टारगेट यहाँ तक जाते हुए दिख सकते हैं। सपोर्टिंग जोन 12,900 का रहेगा हमारे लिए। अगर उसके नीचे जाते हैं तो ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिख सकता है, लेकिन बट चांसेस कम है, 70% चांस लग रहे हैं कि इस ब्रेकआउट को हम लोग पास आउट कर जाएंगे, जो कि हमारा ब्रेकआउट है 13,250 का। इसके ऊपर जाते हैं तो 13,500 तक टारगेट हम लोगों को मिल सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच के जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है त्रिभुवन दास ज्वेलर्स का। अगर TBZ में आप देखेंगे तो एक पुल इन द फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, जो कि डेली टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है। तो आज के सेशन में अगर बात करें तो इस ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ जो अच्छे वॉल्यूम के साथ जो 4 दिन की रेंज बनाया तो उसके बाद हमने 294 के बाद एक बाउंस बैक देखने के मिला। तो ये इंडिकेट कर देता है कि पुल इन द फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट है कन्फर्मेशन यहाँ बदल चुका है। यहाँ से बाउंस बैक जो हमारा टारगेट रहेगा वो स्विंग हाई रहेगा। तो यहाँ से जो टारगेट लग रहे हैं कि कल के सेशन में अगर 310 या 300 के ऊपर के रेंज में हम लोगों को मिलता है तो यहाँ बाइंड करना चाहिए। टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे 350 तक का टारगेट लग रहा है। शॉर्ट टर्म में TBZ में इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।